हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अनपढ़ चैनल पे। लगातार जो है कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स की डिफरेंट क्वेरीज आ रही थी। अभी आपका जो है यूपीसीएल, यूजीविनल और यूरेडा का जो रिटन एग्जाम हो चुका है और इसके इंटरव्यूज़ की कॉल अगले कुछ दिनों में स्टूडेंट्स को आने वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन को लेके था, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। और पर्टिकुलर अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ तो ये वीडियो जो है बेनिफिशियल है यूपीसीएल के कैंडिडेट के लिए, यूजीविनल के कैंडिडेट के लिए और उरेडा के कैंडिडेट्स के लिए, वटेवर आपकी ब्रांच चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है चाहे आपकी सिविल इंजीनियरिंग है। इस वीडियो के शुरुआत में 2 पार्ट रहने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग जो है बेसिक ओवरव्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू क्यों जरूरी है, किस तरीके की चीज़ें प्रिपरेशन आपको करनी है, कैसे आपको जो है अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और अगली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो पूरी की पूरी जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच के लिए कंसंट्रेटेड रहेगी, जो पर्टिकुलर जो है यूपीसीएल के इंटरव्यू के रिगार्डिंग रहेगी। तो सबसे पहली बात जो है मैं यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में रहता है कि इंटरव्यू होता क्यों है, ठीक है। तो इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए, आपकी टेक्निकल स्किल्स को जज करने के लिए और आपके अंदर जो है क्या क्या एबिलिटीज हैं उन सब चीज़ों को जज करने के लिए जो है इंटरव्यू जनरली किया जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि क्या इंटरव्यू में टेक्निकली सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं या नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है, क्या पर्सनैलिटी से रिलेटेड पूछा जाता है, इस तरीके के भी सवाल रहते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब के लिए ये जो है 3 पॉइंट्स जो है यहाँ पर मेनली छुपे हुए हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से और अपने साथ के बहुत सारे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से जो मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ डिस्कशन करने चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला, किसी भी अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। फर्स्ट इंप्रेशन से मतलब है आपकी पर्सनैलिटी से। आप इंटरव्यू हॉल में अंदर घुसे, आपके सामने जो है इंटरव्यूअर का पैनल बैठा हुआ है, आपका उनसे पहला इंप्रेशन कैसा रहा। आप डोर के अंदर आए, आपने किस टोन में कहा मे आई कम इन सर, हो सकता है आपने बहुत धीरे से कहा, हो सकता है आपने बहुत तेज से कहा, हो सकता है आपने बहुत जोश से कहा। तो कहीं ना कहीं ये सब आपका जो है फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेगा। आपका ड्रेसिंग सेंस जो है फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेगा। अगर आप जो है प्रोफेशनल जो है इंजीनियरिंग की वो है और आप उसमें जो है टी शर्ट्स में और पैंट्स में चले जाते हैं तो उसका एक अलग इंप्रेशन आएगा। अगर आप जो है एकदम फॉर्मल्स में जाते हैं तो उसका एक अलग इंप्रेशन आएगा। आप टाई के साथ जाते हैं, सूट पहन के जाते हैं तो उसका एक अलग इंप्रेशन आएगा। कहीं ना कहीं ये आपकी इंटरव्यूअर, क्योंकि जो वहां पैनल पे बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी लोग आपको नहीं जानते हैं, तो आपको सामने देखते हुए पहला इंप्रेशन जो उनके दिमाग पे रहेगा आपकी पर्सनैलिटी को लेकर रहेगा। आप कैसे जो है इंटरव्यू हॉल तक आए, कैसे आप अपनी सीट पे बैठे, क्या आपने सीट पे बैठने के लिए परमिशंस ली, ये सब चीजें आपका पहला इंप्रेशन जो है बोर्ड पर जो आपका सामने इंटरव्यूअर है उस पर क्रिएट करेगा। अब इसके बाद फिर आपकी बात आ जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज की। आप जो है सामने वालों के क्वेश्चंस के जवाब कैसे दे रहे हैं, मुस्कुरा के दे रहे हैं, आपकी आवाज़ वॉइस टोन बहुत स्लो है या बहुत हाई है, पिच कैसी है, आप क्वेश्चंस को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। और आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर मैटर करती है कि आपका बात करने का तरीका क्या है। जनरली पर्सनैलिटीज़ में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी रहता है कि आपको लैंग्वेज कौन सी प्रीफर करनी चाहिए, आपको हिंदी या इंग्लिश। तो मेरा मानना है कि अगर आप जो है इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। शुरुआत में ऐसा होता है कि हो सकता है आप इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं मगर जो इंटरव्यूअर है उसने आपसे हिंदी में अगर क्वेश्चंस किया है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसका जवाब जो है आप मिक्स हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि सामने इंटरव्यूअर जो आपको हिंदी में पूछ रहा है आप उसको जो है इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप इंग्लिश में जवाब दें तो बट आप कह सकते हैं कि सर मेरा थोड़ा हिंदी में वो है, मैं उसको इंग्लिश में कहना चाहता हूं, इस तरीके से। सिमिलरिटी अगर आपका वॉइस वर्सा अगर होता है, इंटरव्यूअर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका पहला जो वो बनता है कि आपको उसको इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करनी है। वटेवर अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश में कमांड नहीं है, आप उसको हिंदी में बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो आपको कहना चाहिए कि सर कैन आई स्पीक इन हिंदी। तो आप दोबारा से हिंदी में बोल के अगर आपको परमिशन देते हैं तो आप हिंदी में अपना आंसर बता सकते हैं। अल्टीमेटली मेरा जो मानना है, नॉलेज के लिए मैटर नहीं करता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज को यूज किया है, चाहे आपने हिंदी को यूज किया है, चाहे आपने हिंदी को यूज किया है, चाहे आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके यूज किया है। जनरली अगर मैं कहूँ इन पीएसयूज में जो इंटरव्यू का पैटर्न रहता है वो ना पूरा हिंदी रहता है ना पूरा इंग्लिश रहता है, आपका मिक्स ही रहता है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल रहें आप उसमें कह सकते हैं। तो पहली चीज जो पर्सनैलिटी के अंतर्गत आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपका ड्रेसिंग सेंस आता है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आती है। तो आपको इस पर
वर्क करना पड़ेगा, आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू हॉल में सबसे पहला जजमेंट आपकी, पहला इंप्रेशन आपका ड्रेसिंग सेंस से हो गया है, आपके बात करने के तरीके से हो गया शुरुआत में, और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर पा रहे हो, कहीं सामने इंटरव्यूअर को देख के आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है, तो ऐसा कुछ रहता है। अगर आपको इंटरव्यूअर को अगर ऐसा लगता है कि आप थोड़ा अनकंफर्ट हैं, तो पहले वो आपको कोशिश करेंगे थोड़ा सा कंफर्ट फील कराने की, ताकि आप जो है इंटरव्यू के लिए रेडी हो, क्योंकि ये इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप पाए, वो शुरुआत में ही आप लोगों को डराना शुरू नहीं करेगा, वो शुरुआत में आके पहला क्वेश्चन ही आपसे टेक्निकली नहीं पूछेगा, वो आपको पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए, ऐसी सारी चीज़ें, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, इन सब के बारे में पहले वो चीज़ें डिस्कशन करेगा। देन वो आपके हो सकता है टेक्निकल नॉलेज की तरफ या नॉन टेक्निकल नॉलेज की तरफ, आपके जो है हॉबीज या बहुत सारी चीज़ों की तरफ वो जा सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जो है इंटरव्यू का जो है कुछ सिलेबस का कुछ लिमिट है, तो इंटरव्यू के सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है। मतलब लिमिट तो है बट ये अनलिमिट है, आप इसको लिमिट में नहीं बांध सकते हैं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपसे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछेगा, आपसे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछेगा, आपसे वो सिविल इंजीनियरिंग पूछेगा, हो सकता है आपसे स्पोर्ट्स पूछ ले, हो सकता है आपसे करंट इश्यूज के बारे में पूछ ले, हो सकता है आपसे इकोनॉमी के बारे में पूछ ले, हो सकता है आपसे बायोलॉजी के बारे में पूछ ले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वहां पे एट डिस्टेंस डिपेंड है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज वहां पर बैठे हुए हैं वो उन पर निर्भर करता है कि वो आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले। जनरली अगर मैं बात करूं इन पीएसयू के लिए, जो बोर्ड, जो इंटरव्यू बोर्ड जो रहता है, उस बोर्ड में आपके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं और आपके डायरेक्टर्स रहते हैं, और एक जो है आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको बोर्ड में मिलेंगे, अगर मैकेनिकल ब्रांच के हैं तो मैकेनिकल ब्रांच के, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और आपके जो है हो गया, एक आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, आपके डायरेक्टर्स हो गए, डायरेक्टर एचआर हो गए, जो आपका पर्सनैलिटी से रिलेटेड या एचआर से संबंधित इशूज जो भी आपकी चीजें रहते हैं वो आपसे इन सब के बारे में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो 6 से 7 लोग जो है इस बोर्ड में रहते हैं। चूंकि अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी बोर्ड में है, तो जाहिर सी बात ये मान के चलिए कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे पूछे जाने हैं, अब ये भी डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके यहाँ बैठा है वो किस सब्जेक्ट के उनकी एक्सपर्टीज है। हो सकता है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो सकता है उनका सोम बहुत अच्छा हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो सकता है मशीन की फैकल्टी हो। तो ये भी थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है, ये आपको उस समय पे पता चल जाएगा। अगर आप प्रीवियस जो आपसे बच्चे, आपसे पहले स्टूडेंट्स गए, अगर आप उनका एक्सपीरियंस पूछें तो उसके एक्सपीरियंस को बेस पे पढ़ के आप रीड कर सकते हैं कि आपको इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सो नॉलेज, आपको अपना नॉलेज दिखाना है। अब आपको अपना नॉलेज कैसे दिखाना है, सपोज वो आपसे जो है किसी चीज के बारे में पूछते हैं, अगर आपको पूछते हैं तो आप उसका आंसर देते हैं, तो कोशिश कीजिए उस आंसर में कुछ ऐसा रिनोवेट करने की, उसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करने की कि ताकि सामने वालों पे आपके जवाब का एक अच्छा सा इंप्रेशन जाए। जैसे अगर मैं कहूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो इतना तो आपको भी पता है कि किसी भी इंजीनियर के सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होते हैं। मुझे पता है कि मेरा मशीन स्ट्रांग है, पावर सिस्टम स्ट्रांग है, मेजरमेंट स्ट्रांग है। अब वो मुझ पे निर्भर करता है कि वो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उसके क्वेश्चंस को कैसे जो है मशीन की तरफ मोल्ड करूं, कैसे पावर सिस्टम की तरफ मोल्ड करूं, कैसे जो है मेजरमेंट की तरफ मोल्ड करूं। ये आपको एट दिस टाइम अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। सपोज उसने जो है आपसे पूछा, आप जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बताइए, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं। शुरू में आप इलेक्ट्रिसिटी की आपने डेफिनेशन ही बता दी, सर ये करंट होती है, ये होती है, ये होती है। फिर आप जैसे जैसे थोड़ा सा और डीप घुसेंगे तो उसको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो अगर आप जो है, आपको पता चला कि आपको मशीन में है, तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ऐसे जनरेट होती है, ये है। मैं एक सिंपल केवल जस्ट एक ओवरव्यू एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। सर ये ऐसे जनरेट होती है, 2 तरह की होती है सर, एक एसी होती है, ये डीसी होती है। अब सर डीसी में बनाने के हमारे पास 2 मशीन है, एक हमारे पास सिंक्रोनस मशीन है, एक हमारे पास इंडक्शन जनरेटर है, एक हमारे पास सोलर से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करते जाएंगे, उसके दिमाग में रहेगा टेक्निकली बंदा साउंड है। तो टेक्निकली साउंड होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है पूरा टेक्निकली साउंड होना है। आपको कैसे जो है आप उसको अपने तरफ खींच सकते हैं, अपने तरफ अटैक कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें तो 24 मार्क्स का इंटरव्यू यहां पर है, और 24 मार्क्स में से आप मान के चलिए कि 9-10 मार्क्स तो है मिनिमम, सबको मिलने ही मिलने हैं। कैसे आप जो है 20 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपको पैनल में अपनी कुछ इमेज छोड़ के जानी पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मेरे साथ एक जगह इंटरव्यू में हुआ, मुझे पूछा गया कि आप उत्तरकाशी जिले से हैं। मैंने कहा हाँ सर मैं उत्तरकाशी जिले से हूं। तो आपको यूजेएनएल की उत्तरकाशी जिले में 2 परियोजनाएं हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल है, मनेरी भाली प्रथम और मनेरी भाली द्वितीय।
अब उस बोर्ड में ही किसी एक ने मुझसे सवाल किया कि आप बता सकते हैं मनेरी भाली प्रथम और मनेरी भाली द्वितीय में कौन सी परियोजना पुरानी है और कौन सी परियोजना हमारी नई है। अब देखिए, मैं इसका डायरेक्ट जवाब भी दे सकता था, सर मनेरी भाली प्रथम जो है पुरानी है और द्वितीय जो है नई है। मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा सा है तुड़का लगाया जाए, क्योंकि ह्यूमर भी क्रिएट किया जा सकता है। मैंने कहा सर ये तो कॉमन सेंस है कि हमेशा एक के बाद दो आता है, तो एक पुराना होगा और दो नया होगा। तो ये चीजें आपको किसी बुक में नहीं बताई जाएंगी, ऐसे नहीं बताई जाएंगी। ये आप पे एट दिस टाइम डिपेंड करता है कि आप उस समय पे किस तरीके से ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये बात कही तो पूरा का पूरा बोर्ड जो है हंसने लगा, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए पॉजिटिव वे में गया। तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है तब ट्राई कीजिए, वरना पॉइंट टू पॉइंट देने आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। ये तो आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो आपको क्या समझ में आया, आपको यहां से ये चीज समझ के जानी है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। भले ही देखिए आपका 176 मार्क्स का रिटर्न हो चुका है, अगर आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको इंटरव्यू के मार्क्स के लिए इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। ये नहीं कि इंटरव्यू गलत चला गया तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं घबराना है। अपना अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप को लो नहीं होने देना है। कैसे आप वहां पे चीजों को हैंडल करते हैं वो आपको कोशिश करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करने की। दनादन क्वेश्चंस भी हो सकता है आप पे दागे जाएं, तो आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे बिल्कुल शांत होकर जवाब दीजिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है उसको मना कर दीजिए, सर ये मुझे नहीं आता है। हो सकता है आपको ये कहें कि आपको ये क्यों नहीं आता है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, सर मैंने पढ़ा है, इस समय पे प्रेशर के कारण मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, या इस तरीके का कुछ जवाब आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है बेसिक कोई भी अगर इंटरव्यू है, यहां पर बात यूपीएससी यूजेबल उरेडा की मैं बात कर रहा हूं, मगर अगर इसके अलावा भी कोई भी इंटरव्यू है तो आपकी टेक्निक है जिस तरीके से आप जो है इजिली किसी भी इंटरव्यू को इजिली फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है अगला हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके यूजेबल में पूछे जा सकते हैं, यूपीसीएल में पूछे जा सकते हैं, और उरेडा में जो है किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपको पर्टिकुलर चाहिए कि किस टॉपिक पे कोई वीडियो आपको चाहिए कि पर्टिकुलर सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगले 1 से 2 दिनों में जो है मैं उस वीडियो को आप लोगों के सामने बना दूंगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।